जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है, प्रकाशित है। अब हम अपने सदग्रंथों को स्वयं पढ़ेंगे। पहले ये नकली गुरु हमें गलत बताते रहे। 7वां अध्याय अथ 7वां अध्याय प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता है, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, योग माने भक्ति में, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल एवं ऐश्वर्य युक्त गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब ये क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि मैं ऐसा ज्ञान बताऊंगा तू मुझे संशय रहित समझ सकेगा मैं क्या हूं। अब श्लोक नंबर 2 अध्याय नंबर 7 का, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूंगा, है और जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तोड़ पाड़ दिया। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में गीता ज्ञानदाता कहता है, इस 7वें अध्याय में तुझे ऐसा ज्ञान बताऊंगा कि तू मुझे संशय रहित समझ सकेगा और इस ज्ञान के जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अब हम 7वां अध्याय का अब श्लोक नंबर हम 3 पढ़ते हैं। पहला 2 पढ़ लिया। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। मेरे बारे में कोई जानता, मैं काल हूँ, क्या हूँ। अब देखो क्या कहा 4 और 5 में, पृथ्वी जल अग्नि आयु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। आगे देखो, हे महाभावो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, ये दुर्गा है। ये तो 8 प्रकार की तो इसने बता दिया, ये जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये तो 8 प्रकार की है। और इससे दूसरी ये तो जड़ प्रकृति है और इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा यानी परा चेतन प्रकृति जान, ये दुर्गा के बारे में कहा है। अब यहाँ प्रकृति 2 होगी, ये ध्यान रखना। और इस प्रकृति के बारे में दुर्गा के बारे में शिव पुराण और दुर्गा पुराण में भी यही प्रमाण है।